बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और मसालेदार आलू अंडा करी। आलू अंडे का सालन हर घर में ही बनाया जाता है और पसंद भी किया जाता है। तो आज हम बनाएंगे आलू अंडा मसाला करी बिल्कुल नए अंदाज में और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है, उसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून हम ले लेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, सूखा धनिया और हस्बे ज़रूरत नमक 1 टीस्पून मैंने लिया है। आधा कप पानी का शामिल करेंगे और एक इसका मिक्सचर सा बना के, घोल बना के हम साइड पे रख लेंगे। इसको कब इस्तेमाल करना है मैं आगे चल के बताती हूँ। बड़ी डिफरेंट सी ये रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े के आलू अंडे बनेंगे, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ 4 अदद अंडों से सालन। आप 6 भी ले सकते हैं, 8 भी, जितनी आपको ज़रूरत हो। हार्ड बॉयल, फुल बॉयल अंडे कर लिए थे, उनका छिलका उतार लिया था। उसके बाद कांटे की मदद से हमने इसको इस तरह से इसमें सुराख कर लेने, बिल्कुल हल्के हल्के से इसको ब्रेक कर लेंगे। इसकी वजह यह है कि आगे चल के हमने अंडों को फ्राई करना है। अगर हम इस तरह से इसमें थोड़े से सुराख कर लेंगे तो अंडे जो हैं वो सेफ हो जाएंगे, फटेंगे नहीं, वरना ऑयल में अंडे फट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। जब अच्छी तरह से ऑयल गरम हो जाए तो स्लो फ्लेम पे, हल्की आंच पे हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जी अंडा जब बॉयल एग्स को हम फ्राई करते हैं तो वो फटने का डर होता है। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप छुरी की मदद से भी छोटे छोटे कट्स लगा सकते हैं, इससे अंडे सेव हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपने अंडे जो बॉयल अंडों को फ्राई करना है वो बहुत एहतियात से करना है। फटाफट से आपने अंडों को फ्राई करना है और निकाल लेना है। छींटे पड़ते हैं थोड़े थोड़े, आप लोगों को अंदाज़ा होगा, तो बस बच्चों से एहतियात करें। और इस प्रोसेस में 30 सेकंड्स, आधा मिनट लगा था और अंडे जो हैं यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, मैंने अलग कर लिए हैं। अब इसी ऑयल में हम आलू फ्राई कर लेंगे। आलू मैंने यहाँ पे इस तरीके से काटे हैं। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने लंबा और मोटा काट लिया है। आप ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे आलूओं को फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इनको यहाँ पे 100% कुक नहीं करना, तकरीबन 70% तक आलू इस फ्राई के प्रोसेस में गल जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे यहाँ पे 7 से 8 मिनट तक के लिए मैंने आलूओं को फ्राई किया था। जब हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए, आलू क्रिस्पी होने लगे बाहर से, तो हम इसको निकाल लेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आलूओं को फुल कुक यहाँ पे नहीं करना, थोड़ी सी हाई फ्लेम पे करेंगे तो ठीक रहेगा। हल्की आंच पे करने से आलू गल जाएंगे और जब सालन में जाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। मेथी दाना खानों में हाजमे का काम करता है, खाने को हजम करता है। तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ना हो तो रहने दें। गरम तेल में इसको डालेंगे और जल्दी से इसमें फिर हम प्याज शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में डाल के सारे प्याज को ब्लेंड कर लिया था। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑयल मैं यहाँ पे निकाल चुकी हूँ। सिर्फ उतना ऑयल लेना है जिसमें हमारा खाना तैयार हो जाए। यहाँ पे प्याज को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, भून लेना है। अक्सर क्या होता है, जब हम कच्चा प्याज चॉप करके या ब्लेंड करके डालते हैं तो ये सही तरह से पकता नहीं है। जल्दबाजी करते हैं हम प्याज को भूनने में, जिसकी वजह से सारी हांडी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे 10 से 15 मिनट तक के लिए हमने प्याज को फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज के कच्चेपन की स्मेल अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मुझे प्याज फ्राई करते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो चुके थे। प्याज जब अच्छी तरह से भुन जाएं तो उसमें जो मिक्सचर हमने मसालों का तैयार किया है वो शामिल कर देंगे। पानी इसमें इसलिए ऐड किया था क्योंकि प्याज यहाँ पे मैंने ब्लेंड करके डालने थे। अगर हम मसाले डालेंगे तो मसाले लगना शुरू हो जाएंगे और उसका जलना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से खाने का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो भुनाई करते हुए अगर आपको ज़रूरत लगे आप थोड़ा सा पानी का छींटा लगा सकते हैं। अच्छी तरह से हमने मसाले डाल के भून लेना है। जब भुन जाए मसाले सारे तो हम यहाँ पे 2 अदद टमाटर लेंगे, उसको 4 हिस्सों में कट करेंगे और इस मसाले में डाल के भून लेंगे। थोड़ा सा बस भूनना है, तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स के लिए हम इसको हिलाएंगे। ज़्यादा हमने टमाटरों को यहाँ पे कुक नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ पे पानी शामिल कर देंगे। 1.5 से पौने 2 ग्लास के करीब पानी शामिल करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि यहाँ पे हमने मसाले वाले आलू अंडे बनाने हैं, बहुत पतला शोरबा हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो जब पानी को अच्छे से बॉयल आ जाए तो फ्राई किए हुए आलू भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक के इसको
5 से 7 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे पका लेंगे ताकि शोरबा अच्छे से पक जाए और जो आलू में कसर है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे शोरबा पक चुका है। अब मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी अंडे। जो अंडे मैंने फ्राई करके रखे हैं वो भी इसमें चले जाएंगे। अच्छी तरह एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, जिसमें मैं शामिल कर दूंगी हरा धनिया, बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें डाल देंगे और साथ हम इसमें हरी मिर्चें दरमियान से कट लगा के डालेंगे ताकि प्यारी सी खुशबू आए। अच्छा, टमाटर आपने इसी तरह से डालने हैं क्योंकि इस टमाटरों का एक अपना ही मज़ा है। जब आप इसको सालन के साथ, रोटी के साथ खाएंगे तो ये मज़े के लगेंगे। इसमें जो फ्लेवर आ गया है आलू का, नमक मिर्च का, वो इसको टेस्टफुल कर देता है। तो यहाँ पे हम सब कुछ डालने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए ढक के हल्की आंच पे रख देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। तो जी आप ये चेक कर सकते हैं, मज़ेदार आलू अंडा मसाला करी हमारा तैयार हो चुका है। ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करना है आपने। रोज़ की बुनियाद पे चिकन गोश्त नहीं खाया जाता तो कभी कभी दिल करता है कुछ सादे से खाने बनाए जाएं, तो उसके लिए आलू अंडे बेस्ट ऑप्शन है। अब वैसे भी सर्दी के मौसम में, जो आगे मौसम आ रहा है, उस मौसम में आलू अंडे खाने का एक अपना ही मज़ा होता है। घर की गरम गरम रोटी के साथ इसको सर्व करें या नान, तंदूर की रोटी के साथ करें, नान के साथ, जिसके साथ आपका दिल करे आप करें, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने आपको सर्व करके भी दिखा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना फीडबैक देते रहा करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।